बाद अगर पूरी दुनिया पे कुछ प्रभाव डाल सकता है तो वो है अमेरिका का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जो कि 3 नवंबर को होने वाला है और जिसमें 2 मेन कैंडिडेट्स हैं। आप सब जानते हैं, रिपब्लिकन्स के डोनाल्ड ट्रंप एंड डेमोक्रेट्स के जो बाइडेन। सबसे पहले हम दोनों कैंडिडेट्स की बेसिक कुंडली देखेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट यस, जो प्लैनेट्स अफेक्ट करने वाले हैं इलेक्शन के दौरान उनको जरूर लेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा कैंडिडेट एस्ट्रोलॉजिकली ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। और फिर एंड में वीडियो के हम अमेरिका की कुंडली लेंगे और देखेंगे कि इस इलेक्शन का अमेरिका के इंटरनल मैटर्स पे क्या इफेक्ट होने वाला है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी फॉर ऑल पर। शुरुआत करते हैं ट्रंप एंड बाइडेन के बर्थ चार्ट से और देखेंगे कि इन दोनों कुंडलीज में सिमिलैरिटी क्या है। ये ट्रंप की कुंडली है और जिसमें कि फर्स्ट हाउस है लियो और जिसका ओनर होता है सूर्य। सूर्य इज अबाउट अथॉरिटी, लीडर, किंग, गवर्नमेंट और इसमें बैठा है मंगल। मंगल इज एक्शन, फोर्सफुल एक्शन और ये जो कॉम्बिनेशन है वो इनको रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी बनाता है। बाइडेन का लग्न स्कॉर्पियो है जो कि पर्सन को डिस्क्रीट एंड पैशनेट बनाता है और उसमें बैठा कौन है? सूर्य एंड वीनस। सी अगेन, सूर्य रूलर, किंग, लीडर बनाता है और जो वीनस है वो रिलेशनशिप अच्छे बनाता है। तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि सबको साथ लेके चलती है। फर्स्ट हाउस में हमने देखा दोनों कुंडलियां ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अब हम देखते हैं करियर हाउस विच इज 10th हाउस। 10th हाउस में ट्रंप की कुंडली में राहु एंड सन बैठे हैं और बाइडेन की कुंडली में भी राहु बैठे हैं और ये किसका घर है? सन का घर है। तो यहाँ पे भी दोनों बराबर आ रहे हैं। अब हम देखते हैं सेकंड हाउस। सेकंड हाउस इज अबाउट फैमिली और मुझे लगता है एक लीडर के लिए उसकी कोई पर्सनल फैमिली की नहीं बात होनी चाहिए। हम यहाँ पे पूरा देश ही उनके लिए एक फैमिली बन जाता है। तो ट्रंप की कुंडली में जुपिटर बैठा हुआ है और बाइडेन की कुंडली में ये जो सेकंड हाउस है उसका लॉर्ड ही जुपिटर है। तो ये भी बिल्कुल बराबर हो गए। अब हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेते हैं ट्रंप की कुंडली का। इनके 4th हाउस में केतु इज सिटिंग विद मून और ये जो कॉम्बिनेशन है ये इंसान को इंट्यूटिव नेचर देता है। इसी की वजह से ट्रंप अपने अपोनेंट की वीकनेस पहचान लेते हैं और उस चीज का एडवांटेज लेते हैं। अब तक हमने दोनों की कुंडलीज की सिमिलैरिटीज देखी। अब हम चलेंगे 3 नवंबर वाले दिन। उस दिन ट्रांजिट में कौन से प्लैनेट्स हैं और दोनों की कुंडलीज की दशाएं क्या हैं। सबसे पहले हम ट्रांजिट के प्लैनेट्स राहु एंड केतु लेते हैं। ट्रंप की कुंडली में राहु 10th हाउस में आ गया है और केतु 4th हाउस में, और जो कि इनकी बेसिक कुंडली में भी इसी फॉर्म में थे। तो जब प्लैनेट्स घूम फिर के बेसिक नेटल चार्ट वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, दैट मेक्स द कुंडली स्ट्रॉन्ग। और बाइडेन की कुंडली में राहु 7th हाउस में आ गया है और केतु 1st हाउस में। राहु का कोई घर नहीं होता और ये क्या करता है, जिस घर में बैठता है उसको एक्सपैंड करता है और यहाँ पे ये अपोनेंट के घर में बैठा हुआ है और अपोनेंट है ट्रंप या कोई भी होता है, XYZ, एनीबडी। तो ये दूसरे की कुंडली को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और खुद को वीक बना रहा है। ओबामा के टाइम ओबामा के 1st हाउस में राहु था और अपोनेंट वाले हाउस में केतु था। उसकी वजह से ओबामा स्ट्रॉन्ग बन गए। नेक्स्ट प्लैनेट हम सैटर्न लेते हैं। ट्रंप की कुंडली में सैटर्न 6th हाउस से निकलेगा और 6th हाउस देख रहा है 12th हाउस को, विच इज अबाउट हिडन एनिमीज, इट्स अबाउट मासेस। तो इनकी कुंडली में ये नेगेटिव इफेक्ट देगा। मासेस में इनकी पॉपुलैरिटी कम होगी। और बाइडेन की कुंडली में सैटर्न होगा 3rd हाउस में, जो कि फॉर्च्यून वाले घर को देखेगा, जो कि उनकी डेस्टिनी को कमजोर करेगा। जहां तक हम मार्स की बात करें तो वो इन दोनों कुंडली में ज्यादा अच्छा असर नहीं देने वाला और ना ही अमेरिका की कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने वाला है। ट्रंप की कुंडली में वो 8th हाउस में होगा।
जो कि उनको लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्बिनेशन दे सकता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। बाइडेन की कुंडली में 5th हाउस में मार्स होगा, जिसकी वजह से उनकी एडवाइजरी टीम का किसी हद तक फेलियर रहेगा। अगर इलेक्शन 3 नवंबर को ही होते हैं तो दोनों की कुंडलियों की दशा क्या होगी? ट्रम्प की कुंडली में जुपिटर की महादशा चलेगी और इनकी कुंडली में भी जुपिटर की महादशा, सो बराबर वेटेज। जुपिटर इज गिविंग ब्लेसिंग ही देता है और इनकी कुंडली में अंतर्दशा सैटर्न की है, नॉट सो गुड हेयर। और इनकी कुंडली में राहु की अंतर्दशा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड योरसेल्फ राहु क्या उनको रिजल्ट देगा। इसके बाद प्रत्यंतर दशा राहु एंड देन फर्दर राहु एंड सूक्ष्म दशा मरकरी की है। इनकी कुंडली में मरकरी जो है वो 11th हाउस का प्लैनेट है। 11th हाउस इज अबाउट गेन्स। यहाँ पे मैं एक क्विक छोटी सी स्टोरी रावण की बताती हूँ। रावण जैसे आप सबको मालूम है कि वेरी इंटेलिजेंट था, उसको बहुत नॉलेज थी। जब उनके बेबी होना था इंद्रजीत, तो उसको लगा कि मैं सारे ऑल गुड प्लैनेट्स को 11th हाउस में डालूं। आप इमेजिन कर सकते हैं 11th हाउस इज अबाउट गेन्स और ट्रम्प की कुंडली में 11th हाउस में मरकरी बैठा हुआ है और ऑन 3 नवंबर सूक्ष्म दशा में मरकरी ऑपरेट हो रहा है। और बाइडेन की कुंडली में जुपिटर राहु, जुपिटर केतु एंड राहु, तो यहाँ दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये कुंडली ज्यादा हैवी पड़ती है। यानी कि ट्रम्प एस्ट्रोलॉजिकली ऑन 3 नवंबर को ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेंगे। 3 नवंबर के बाद अब हम अमेरिका की कुंडली की तरफ चलते हैं। अमेरिका के 4th हाउस में मंगल ऑपरेट होगा। 4th हाउस इज अबाउट होम, एक देश का घर, और उसमें सिविल अनरेस्ट, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बनेगी। ये कोई एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या समझे हम कोई बाहरी ताकतें भी इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। One more thing, according to planetary positions in America's कुंडली, ये रिजल्ट में डिले भी हो सकता है, डिस्प्यूट भी हो सकता है। टू समराइज हम कह सकते हैं कि दोनों की कुंडलियां ऑलमोस्ट बराबर वेट कर रही हैं और दोनों की कुंडलियों में ही हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। चाहे आज ओपिनियन पोल में बाइडेन आगे चल रहे हैं, बट एस्ट्रोलॉजिकली ट्रम्प की कुंडली अगर 3rd को इलेक्शन होता है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। वी होप बेस्ट फॉर अमेरिका। और इसके साथ ही नमस्कार।